भुसावळ निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होने को तैयार है। हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज मैं हूं नागपुर जंक्शन में, जहां पर मैं आपको बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आज तेजस एक्सप्रेस के रूप में चल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। अब क्या है ना कि बिलासपुर नागपुर जो वंदे भारत है वो टोटल 16 डिब्बों की रहती है, मतलब कि 16 कोचेस की रहती है। और वहीं अगर हम इसके भरने की बात करें तो ये लगभग 50% खाली ही जा रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि नागपुर से बिलासपुर के लिए ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ पहले से ही है, जो कि एक सुबह चलती है और एक शाम को चलती है। और वहीं वंदे भारत अब दोपहर में भी हो गई है। तो यहाँ से बिलासपुर के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेन्स है और ट्रैफिक तो उतना है नहीं, जिस कारण से ये वंदे भारत आधी खाली ही चल रही थी। और वहीं अगर हम सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत की बात करें तो वो टोटल 8 कोचेस की है और वो हमेशा भरी रहती थी, मतलब कि उसमें हमेशा वेटिंग टिकट ही लगभग रहता था। तो रेलवे ने ये चीज़ डिसाइड करी कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत को सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि यहाँ की 16 कोच वाली वंदे भारत वहाँ चले जाएगी, जो कि सिकंदराबाद तिरुपति तक चलेगी, और सिकंदराबाद तिरुपति वाली 8 कोच की वंदे भारत अब नागपुर बिलासपुर चलेगी। तो ये तो रेलवे बोर्ड ने डिसाइड कर लिया और उसके बाद नागपुर से वंदे भारत को वहाँ पर भेजने के लिए प्लानिंग करी गई। अब लेकिन रेलवे यहाँ पर चाहती, जब तक कि सिकंदराबाद वाली वंदे भारत नागपुर ना आ जाए तब तक के लिए इस ट्रेन को कैंसिल कर सकती थी। लेकिन रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली से तेजस के रैक्स बुलवाए। मतलब कि नई दिल्ली लखनऊ जो तेजस एक्सप्रेस चलती है उसके रैक नागपुर में बुलवाए गए, जो कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत के रूप में चलेंगे। अब जो लोग हैं उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो, इस चीज़ के लिए ये तेजस के रैक्स बुलवाए गए हैं। और वहीं आप ये देख रहे होंगे कि बिलासपुर नागपुर यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह पे। और यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे कि ये ट्रेन भी कितनी ज़्यादा शानदार है। इसकी लिवरी तो एकदम अलग ही थी और दिखने में ये ट्रेन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन मैं साथ ही आपको बता दूँ, ये ट्रेन जितनी बाहर से दिखने में सुंदर है उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये अंदर है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि आधे दरवाजे खुले हैं और आधे बंद हैं। अब ऐसा क्यों है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, तेजस एक्सप्रेस में भी ऑटोमेटिक डोर्स हुआ करते हैं, लेकिन इस ट्रेन के सारे ऑटोमेटिक डोर्स खराब थे, जिस कारण से इन्हें मैनुअली ही खोला जा रहा था और मैनुअली ही इसे बंद कर रहे थे। और अगर हम इसके टोटल कोचेस की बात करें तो ये 17 कोच की है, मतलब कि 17 कोच की, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं, 13 नॉर्मल चेयर कार है और साथ ही साथ 2 ईओजी है, मतलब कि 2 एंड ऑन जनरेटर्स इसमें लगाए गए हैं। तो बिलासपुर नागपुर जो वंदे भारत है उसका नंबर क्या है, तो उसका नंबर है 20825 और नागपुर बिलासपुर का है 20826। और ये देखिए, हमारी तेजस एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर आ चुकी है और 2:10 पर दोपहर में ये वापस बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको इसके बारे में कई सारे फीचर्स बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों ये ट्रेन इतनी स्पेशल है। और कुछ लोग तो इसे वंदे भारत से भी ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भी आप अंदर जाके समझ लेंगे। बाकी मैं बता दूँ, इसमें अजनी का WP7 लग के आया था और अजनी नागपुर में ही आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर दरवाज़ों को हाथों से खोला गया है ताकि यात्री लोग बाहर निकल पाएँ। अब चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ अंदर की तरफ जाते हैं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल वंदे भारत की तरह ही है। मतलब कि इसमें जो नॉर्मल चेयर कार है उसमें 3/2 की सीटिंग रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। साथ ही अगर मैं इन सीट्स की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीट्स हैं। मतलब इसमें लेग स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा था और कंफर्टेबल की तो आप बात ही मत करिए। ये सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि आपको इसमें बैठ के बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। और अगर हम इस ट्रेन की खिड़कियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये बटन को नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं दोनों विंडो के बीच में एक पर्दा टाइप का लगाया गया है, जो कि अपने आप नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर आपको अलग से रोलर ब्लाइंडर की ज़रूरत नहीं है और दोनों शीशों के बीच में ऐसा हो रहा है, जो कि इस ट्रेन को थोड़ा यूनिक बनाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल यहाँ पर रीडिंग लाइट्स लगाई गई है, जो कि बटन से ऑन हो रही है। वंदे भारत में सेंसर वाली लाइट्स थी जिन्हें टच करके जला सकते थे। और वहीं यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ दी गई है, जो कि है अटेंडेंट कॉलिंग बटन। मतलब इस बटन को आप जैसे ही दबाएंगे तो अटेंडेंट आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग स्पेस इस ट्रेन में कितना ज़्यादा है। और ये आप यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट्स हैं। दबाने से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। और इसका ट्रे टेबल थोड़ा सा अलग था। ये देखिए, मैंने इसको खोला और ये कुछ इस तरीके से खुलता है, जिसमें आप अपना खाना खा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर मैं तुरंत ही वॉशरूम में आ गया इस ट्रेन के, और यहाँ पर आप वॉशरूम तो देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेन की तरह ही है, लेकिन साफ़ सुथरा था। अब नागपुर की जितनी भी ट्रेन चला करती हैं उनमें लगभग वॉशरूम साफ़ ही रहता है। वैसे तो ये नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के रैक हैं, जो कि प्राइवेट ट्रेन है और IRCTC द्वारा ये चलाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं जो वेस्टिब्यूल होते हैं वो सेक्शन इसमें टोटली अलग बनाया गया है। मतलब कि नॉर्मल ट्रेन से इसका वेस्टिब्यूल काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये आप देख ही सकते हैं कि इसको कितना अच्छे से कवर किया गया है, जिससे कि बाहर की आवाज़ें अंदर तक नहीं आती है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो वंदे भारत की तरह इसमें भी वॉश बेसिन यहाँ पर नहीं लगाया गया है कि वॉश बेसिन यूज़ करने टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और ये कोच आप देख सकते हैं थोड़ा अलग लिवरी के साथ था, लेकिन इसकी भी सीट्स बहुत ज़्यादा मुलायम थी बाकी सीट्स की तरह। उसके बाद मैं बाहर से आपको ये वेस्टिब्यूल दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पैक किया गया है। अब ये पैकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये ट्रेन 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड में चलने के लिए कैपेबल है। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं ये ट्रेन कितना ज़्यादा तेज़ चल सकती है। बाकी नॉर्मल ट्रेन 160 की रफ्तार तक ही चल सकती है, लेकिन ये 200 तक जाती है, इसलिए इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जा रहे हैं, जिसमें कि 2x2 सीटिंग रहती है, और इसके दरवाजे भी ऑटोमेटिक नहीं थे। इसमें आपको हाथ से दरवाज़ा खोलना पड़ रहा था और बहुत टाइट भी थे। बाकी यहाँ पे सीट्स को देख सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, और वंदे भारत की जैसी एग्जीक्यूटिव क्लास है तो उससे ये लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साथ ही साथ इसमें लेग रेस्ट भी दिया गया था। मतलब कि जहाँ पर आप पैर रखते हैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक कुशन की तरह दिया गया है, जिसको कि आप ऊपर कर सकते हैं और आराम से इसमें सो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हेडरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। और बाकी इस एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच का आप इंटीरियर देखिए कितना ज़्यादा कमाल का है। बहुत ही अलग लुक है इसका और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेन में पानी भरा जा रहा था, जो कि यहाँ पर लीक भी हो रहा है और स्टेशन को गंदा कर रहा है। लेकिन ये चीज़ तो हर ट्रेन में होती ही है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, तो इसमें अलग से इंजन लगाना पड़ता है। ये इंजन लेस ट्रेन नहीं है वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने तेजस एक्सप्रेस को थोड़ा अच्छे से जान लिया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।